इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर की के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं, तो यहां वही प्रमाण है। वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ भी इसमें लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10-20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है। ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया, और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। तो ये ब्रह्म गीता, इस यजुर्वेद हम देख रहे हैं, हम देखना ये यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, और इसके 15वां मंत्र में वही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला विवरण है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ये 15वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद। इसने तड़ंगा करण मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। अब इस कर्तों का अर्थ लिखा, कर्म करने वाले जीव तू शरीर के छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इसने नो नहीं कर लिखा कि ओम का स्मरण कर ना, ओम 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 बिना लिखा है कि इस ओम नामक लिख देता। इस नाम वाच्य, इस ओम नाम जिसका है उसका स्मरण कर। बता, इसका अर्थ सीधा बढ़ता है कि ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर, इस ओम को तीनों के साथ लगाना है। अनुवाद करता ने शरीर छोड़कर जब जाएगा, शरीर भस्म होगा अंत में तेरा, उस समय इस ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष तड़प के साथ कर, और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का इस ओम का सिमरण कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया गीत वेद ज्ञानदाता ने अपने सत्र का। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो, वेद ज्ञानदाता कह रहा है 40वां अध्याय 10वां मंत्र, ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद। इसने तड़ंगा करना तो मतलब था, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। हे मनुष्यों जैसा हम लोग, अब मनुष्यों और हम लोग अलग अलग होया करें, बिना अकल की बातें। हे मनुष्यों जैसे हम लोग कौन हो गया? मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है। धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, ये लिखना था। चाहिए मेधावी विद्वान कह लो, योगी। धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन हम सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्यान पूर्वक कहते, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संभवात संयोगजन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु कहते हैं। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण। इसका सीधा सा अर्थ है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभवात माने उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ ये बनता है कि
कोई तो अन्य आहो, कोई तो कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है संभवात, और कोई कहता असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। कहते इस सारे व्याख्यान को, इस बात को तुम भी सुनो। किस से सुनो कि हे मनुष्य लोगों, जैसे मेधावी योगी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं कि वो सच्चाई बताते हैं, उनसे सुनो। कोई तो उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई ना उत्पन्न होने वाला कहते हैं भगवान को। यथार्थ ज्ञान ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनते, इसको तुम उनसे सुनो। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घनब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत ये दास बना के भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम मग्रम छोड़ दो। अब देखिएगा 40वां अध्याय, इसमें हमने 15वां श्लोक मंत्र पढ़ लिया कि ये यहाँ तो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बता रहा। फिर यहाँ आगे हम 40वें अध्याय के 70वें मंत्र में, यहाँ वेद ज्ञान दाता कह रहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो ये लेना था हमने यहाँ से। अब कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकला करे, वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिए पुरुष पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ऊपर दिव्य आकाश रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूँ। खम माने दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक, और ओम मेरा ऐसा, ओम ये सब का रक्षक मैं उनका उसका ऐसा ओम जानो, ओम नाम जानो, इन्हें रंगा कर रखा था। इसमें ओम खम ब्रह्म अहम सो असौ अहम, पुरुष माने परिपूर्ण परमात्मा। इसका इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है, प्रोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता, और उसकी वो तो गुप्त है, और पुरुष माने परमात्मा है, और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन तू सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी। उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर, उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, ओम नाम का जप कर, उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्म लोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है, यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं,
जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है। बाकी बन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। मुद्र के गीता प्रेस, गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है और ये संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहाँ आ जाते हैं 563 पर, अपने मतलब की बात करेंगे। यहाँ लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार, ये छोड़ दें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखिए, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दान अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है, यो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया। दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्भ कहो, खम्भ माने आकाश भी होता है। वो दिव्य आकाश में रहता है और खम्भ माने स्वर्ग सथल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म, और ओम ओम खम ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ब्रह्मलोक दिव्य रूपी आकाश में रहता हूं, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को, ना इसको ऋग्वेद को। ऋग्वेद ये देखिएगा, मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये आपको दिखाया था, वही प्रकाशक हैं, ये अनुवादक हैं, ये इसके मुद्रक हैं। अब इसके हम फिर आ जाते हैं अब हम जो बात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंडल 1 है, एक ही मंत्र है, यहां से शुरू होता है। इसमें भी इन्होंने अमर परमात्मा, सोमान अमर परमात्मा भी है, ये देखो सोमान परमात्मा। तो परमात्मा की महिमा चली है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 2 में भी परमात्मा, हे परमात्मन, 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मा, परमात्मा जिक्र है, 5 में भी हे परमात्मा, और यहाँ 6 में भी फिर हे परमात्मा, और 7वां में शर्मा गए।
यहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे साकार परमात्मा का वर्णन आ रहा था। और 8वें में भी यहां उस पुरुष को, उस पूर्ण ब्रह्म को, अब पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में अपने कर कमलों से दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष, वो परमात्मा प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जिसमें, जैसे गीता जी के अंदर लिखा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये तो जो काल ब्रह्म है, ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने, परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कतई, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई, अशांति बढ़ गई। उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्याएं हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, और बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो और बढ़ गई, हाहाकार मच गई, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई। ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म की अधर्म की, धर्म की अधर्म पर विजय, खाक विजय थी। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी। उसका शर्मादरन था युधिष्ठिर को, क्यों खेल रहा था, जो अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। इन्हें पट मारा, दिमाग जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी। लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका। ही तो दूनी आग लगा देते हैं, और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान, 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा, और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय सारी मिलाकर, और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीवन सा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले, जब तक हम छोटे छोटे थे। हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तो ब्याह पाछा हो है, और फोन पे ले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। तो ये कोई बात है। तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी, और अब वो स्थिति आ रही है। आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट, यानी अधिकतर। किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा नहीं, एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है, और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको
वो सुख देता है। जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेने पाप लगेगा ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। अरे अब चाहे कुछ भी कह दो इस बच्चे ने, नो क्या होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये सथा अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे, तो यही भी शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा,